नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। 10वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी। झारखंड में निकली सरकारी बहाली, जल्द करें आवेदन। झारखंड सरकार के गृह विभाग के तहत दुमका जिले में चौकीदार के 328 पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस बहाली में 246 पद सीधी नियुक्ति के हैं, जबकि 82 पद बैकलॉग से भरे जाएंगे। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 10 मई 2025 तय की गई है। आवेदन केवल ऑफलाइन मोड में भेजा जाना है। इस भर्ती में वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से 10वीं पास की हो। इसके अलावा जिस बीट की रिक्ति के लिए आवेदन कर रहे हैं, अभ्यर्थी को वहीं का स्थायी निवासी होना जरूरी है। चरित्र प्रमाण पत्र के तौर पर एक शपथ पत्र देना होगा, जिसे नोटरी से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा। आवेदन के समय तक 10वीं पास करने की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पूर्ण हो जानी चाहिए। साथ ही उम्मीदवार को साइकिल चलाने का ज्ञान भी जरूर होना चाहिए। झारखंड में 20 तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट। आज भी देर शाम कई जगहों पर हो सकती है बरसात। अमरापारा में हुई सर्वाधिक बारिश। झारखंड में पिछले कुछ दिनों से रोजाना हो रही बारिश और वज्रपात का दौर आगे भी जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 20 अप्रैल तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश, तेज रफ्तार हवा का चलना और आकाशीय बिजली गिरने के आसार व्यक्त किए हैं। मौसम विभाग ने इसे देखते हुए 20 तक कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 21 अप्रैल से फिर से राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में हल्की बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना व्यक्त की गई है। इधर पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं पर आंधी के साथ हल्के दर्जे की बारिश हुई है। सबसे अधिक वर्षा 6.8 मिलीमीटर अमरापारा पाकुड़ में दर्ज की गई है। सबसे अधिकतम तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस धनबाद में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इसके बाद अगले 2 दिन में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा को छोड़कर शेष सभी हिस्सों में आज देर शाम कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के साथ वज्रपात की संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। 19 को भी राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर शेष सभी हिस्सों में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के साथ वज्रपात की संभावना है। हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। वहीं 20 को राज्य में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवा के साथ वज्रपात की संभावना है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बाबा भोलेनाथ के शरण में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बासुकीनाथ मंदिर में की पूजा। केंद्रीय पंचायती राज एवं मत्स्य मंत्री राजीव रंजन अपने सहयोगियों के साथ दुमका स्थित बाबा बासुकीनाथ धाम मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा की। बासुकीनाथ धाम में मंदिर के पंडा पुरोहितों ने उन्हें विधि विधान पूर्वक पूजा और आरती संपन्न कराई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त किया और लोगों के कल्याण की कामना की। केंद्रीय पंचायती राज मत्स्य मंत्री राजीव रंजन शुक्रवार को दुमका स्थित बासुकीनाथ धाम पहुंचे। यहां उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ विधि विधान पूर्वक फौजदारी दरबार बाबा बासुकीनाथ में पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री को पंडा पुरोहितों ने षोडशोपचार विधि से कामना ज्योतिर्लिंग एवं मैया पार्वती के गर्भगृह में दर्शन पूजन कराया। इसके साथ ही झारखंड सहित समस्त देशवासियों के जन कल्याण के लिए भोलेनाथ की आरती भी की। केंद्रीय मंत्री के बासुकीनाथ मंदिर पहुंचने पर प्रशासन की ओर से मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी गई थी। बासुकीनाथ मंदिर परिसर की साफ सफाई कर पूजा के समय मंदिर को पूरी तरह श्रद्धालुओं से खाली कर दिया गया था। साथ ही सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया गया था। एयर शो के लिए 10 हॉक विमान पहुंचे रांची। 19 और 20 अप्रैल को दिखेगा सेना का शौर्य। कल कई फ्लाइट का बदलेगा समय। 19 और 20 अप्रैल को रांची में सुबह 9:45 से 10:45 तक खोजाटोली आर्मी मैदान नामकुम में विश्व स्तरीय एयर शो का आयोजन सूर्य किरण टीम द्वारा किया जाएगा। 2 दिन आसमान पर वायुसेना के जाबाज शो के माध्यम से शौर्य व पराक्रम का साहसिक प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए सूर्य किरण टीम के 10 हॉक विमान रांची एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं। इन विमानों ने रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरकर अभ्यास किया और एरिया की मैपिंग की है। शो से पहले ही पूरा क्षेत्र वायुसेना के शौर्य से परिचित हो गया है। हालांकि एयर शो के कारण 2 दिन 19 व 20 अप्रैल को सुबह 9:45 से 10:45 तक रांची एयरपोर्ट में एयर स्पेस क्लोज रहेगा। इसलिए इस समय न ही बाहर से कोई विमान आ सकेगा और न यहां से उड़ान भर सकेगा। उस समय में हैदराबाद व मुंबई से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट प्रभावित हो सकती है। वहीं दिल्ली जाने वाली इंडिगो व एयर इंडिया की फ्लाइट का समय भी बदला जाएगा।
एयरपोर्ट प्रबंधन ने कहा है कि फ्लाइट का समय बदलेगा, लेकिन सभी विमान एयरपोर्ट आएंगे और जाएंगे। हजारीबाग के दनुआ घाटी में फिर हादसा, 2 वाहनों की टक्कर से NH2 जाम, 1 महीने में 5वीं दुर्घटना। हजारीबाग के चौपारण प्रखंड की दनुआ घाटी में सुबह एक और सड़क हादसा हुआ है। 2 ट्रकों की टक्कर से NH2 पर यातायात बाधित हो गया। हादसे में दोनों ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चालक और उपचालक बाल बाल बच गए। स्थानीय प्रशासन और चौपारण पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। कई घंटों की मशक्कत के बाद क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सामान्य किया गया। यह पिछले 1 महीने में दनुआ घाटी में हुई 5वीं बड़ी दुर्घटना है। स्थानीय लोग इसे मौत की घाटी कहने लगे हैं। घाटी की बनावट और तेज ढलान दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की ओर से अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। स्थानीय लोगों ने घाटी में स्पीड कंट्रोल सिस्टम, संकेतक, CCTV और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की मांग की है। एक्शन मोड में मंत्री इरफान अंसारी, रिम्स के निर्देशक डॉक्टर राजकुमार को किया बर्खास्त, कहा मंत्री बनने नहीं सिस्टम सुधारने आया हूं। राजधानी रांची के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स के निर्देशक डॉक्टर राजकुमार को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह रिम्स शासी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर इरफान अंसारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। इस निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अनुमोदन भी ले लिया गया है। डॉक्टर इरफान अंसारी द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि निर्देशक डॉक्टर राजकुमार ने मंत्री परिषद, शासी परिषद और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनहित में दिए आदेशों का पालन नहीं किया है। इसके अलावा रिम्स अधिनियम 2022 के तहत निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं हो पाई है। निर्देशक डॉक्टर राजकुमार की सेवा संतोषजनक नहीं होने के कारण उन्हें पद से हटाया गया। हालांकि डॉक्टर राजकुमार को रिम्स नियमावली 2022 के नियम 9 के तहत 3 महीने का वेतन और भत्ता देकर तत्काल प्रभाव से पद से बर्खास्त किया गया है। हजारीबाग में अपराधियों ने युवक को मारी गोली, कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे थे आरोपी। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में महज 2 दिन के भीतर दूसरी बार गोली चलने की घटना सामने आई है। गुरुवार देर शाम गोरहर थाना क्षेत्र के बंडा सिंघा शिव मंदिर के पास 30 वर्षीय युवक अनूप यादव को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मिली जानकारी के अनुसार अनूप यादव मंदिर के पास स्थित एक गुमटी में बैठा हुआ था। तभी 5 युवक बाइक से पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। युवक को 3 गोलियां पीठ में लगी हैं। परिजनों से पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, फिर गंभीर हालत में आरोग्यम अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। अनूप यादव ने पुलिस को बताया कि हमलावरों में शशांक, विक्रांत, उमरान, हरिओम और सचिन पांडे शामिल थे। उसका कहना है कि सरस्वती पूजा के दिन स्कूल में जुलूस के दौरान छेड़खानी की एक घटना को लेकर आरोपियों से बहस हुई थी, तभी से उसे धमकी मिल रही थी। राज्य में 21 से चलेगा बैक टू स्कूल कार्यक्रम। झारखंड में स्कूलों में वंचित ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए बैक टू स्कूल कार्यक्रम चलेगा। 21 अप्रैल से इसकी शुरुआत की जाएगी और 10 मई तक ऐसे बच्चों को स्कूल लाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने हर दिन का शेड्यूल जारी कर दिया है। शिक्षा सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है और कार्यक्रम के तहत 21 अप्रैल को पहले दिन शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में आंगनबाड़ी के बच्चों का प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन, अनामांकित और छिजित बच्चों का 100% नामांकन और अगली क्लास में प्रोन्नत सुनिश्चित करने की जानकारी दी जाएगी। इसमें राज्य से लेकर जिला स्तर तक के पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं 23 अप्रैल को उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला से लेकर प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों की बैठक होगी, जबकि 24 अप्रैल को प्रखंड विकास पदाधिकारी बैठक लेंगे। स्कूल स्तर पर 25 अप्रैल से 10 मई तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। शिक्षा विभाग ने 16 दिनों का स्कूल का कार्यक्रम तय किया हुआ है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में IRB के 6 जवान होंगे बर्खास्त, डीजीपी ने दिया निर्देश। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह में शामिल झारखंड IRB के जवानों पर अब कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। 24 मार्च को CID द्वारा गिरफ्तार किए गए 5 जवानों के अलावा एक फरार जवान को मिलाकर कुल 6 जवानों को बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मामले की जांच के बाद झारखंड सशस्त्र बल के DIG को पत्र भेजकर जवानों को धारा 311 के तहत बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। सभी जवान फिलहाल निलंबित हैं और जेल में बंद हैं। इनके खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है। फरार जवान खुद भी सीजीएल का अभ्यर्थी रह चुका है और परीक्षा पास करने के बाद उसने IRB ज्वाइन की थी, लेकिन CID जांच शुरू होने के बाद उसने छुट्टी ले ली और तब से फरार चल रहा है। उसकी तलाश अब भी जारी है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संदीप त्रिपाठी और शशि भूषण दीक्षित, उसके साथी विवेक रंजन और 5 IRB जवानों समेत 10 आरोपियों के खिलाफ पहली चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
राज्य स्तरीय टेनिस 21 मई से रांची में। झारखंड टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में इस वर्ष 21 से 25 मई तक राज्य स्तरीय टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए गुरुवार को झारखंड टेनिस एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सिंह ने रांची जिमखाना क्लब में एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के लिए रांची जिमखाना क्लब रणनीतिक भागीदार के रूप में सहयोग करेगा। प्रतियोगिता का आयोजन क्ले कोर्ट पर किया जाएगा। पूरे झारखंड में केवल जिमखाना क्लब के पास ही 2 क्ले कोर्ट उपलब्ध है। रांची के बीएसएनएल ऑफिस में लगी आग। फायर फाइटिंग टीम की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गुरुवार देर रात राजधानी रांची के शहीद चौक के पास स्थित बीएसएनएल दफ्तर में आग लगने के अफरा तफरी मच गई। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां पर दूरसंचार ग्राहक सेवा केंद्र के पास अचानक आग भड़क उठी। गनीमत रही कि फायर ब्रिगेड और बीएसएनएल के फायर फाइटिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर समय रहते आग पर काबू पा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक आग बीएसएनएल ग्राहक सेवा केंद्र के पास गलियारे में लगी, जिससे वहां रखे कुछ पुराने सामान और तार जलकर खाक हो गए। आग लगने की सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए आग बुझाने में सफलता पाई। कोतवाली थाना प्रभारी आदिकांत महतो ने बताया कि बीएसएनएल परिसर में आग लगी थी, लेकिन समय रहते उसे बुझा लिया गया है। बाबूलाल ने सीएम के विदेश दौरे पर उठाए सवाल। कहा, निवेश लाना है तो उद्योग मंत्री को साथ क्यों नहीं ले जा रहे। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे पर सवाल खड़ा किया है। कहा है कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, बिजली संकट गहराया हुआ है। इन सबके बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी विधायक पत्नी सहित एक बड़े सरकारी प्रतिनिधिमंडल के साथ स्वीडन और स्पेन की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। यदि इस यात्रा का उद्देश्य विदेशी निवेश लाना है तो सबसे बड़ा सवाल है कि उद्योग मंत्री को क्यों नहीं साथ ले जाया जा रहा है। उद्योग विभाग के सचिव और निर्देशक तो इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल हैं, लेकिन उद्योग मंत्री का नाम सूची से नदारद है। क्या निवेश की बातचीत में मंत्री की कोई भूमिका नहीं है। बाबूलाल ने सोशल मीडिया में आगे लिखा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। सुना है कि कोलकाता में हुई एक महत्वपूर्ण निवेश बैठक में भी उद्योग मंत्री को अपमानित कर अंतिम समय पर शामिल होने से रोक दिया गया था और उनके स्थान पर हेमंत सोरेन अपनी पत्नी को साथ ले गए थे। सरायकेला खरसावां में पत्थर से कूचकर युवक की हत्या के 3 आरोपी धराए। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली थाना अंतर्गत ताजनगर में बीते 15 अप्रैल को एक युवक की पत्थर से कूचकर हत्या का मामला पुलिस ने उजागर कर दिया है। मामले में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में मोहम्मद सलाउद्दीन, मोहम्मद अब्दुल अंसारी और सोनू और मोहम्मद कालीन शामिल हैं। आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ईंट पत्थर और मृतक का एक टूटा हुआ फोन बरामद किया गया है। अनुमंडल पुलिस कार्यालय में शुक्रवार को पत्रकारों को घटना की जानकारी देते हुए एसडीपीओ अरविंद कुमार ने बताया कि कपाली के अंसार नागर डैमडूबी बस्ती निवासी मोहम्मद हुसैन की बीते 15 अप्रैल को पत्थर से कूचकर हत्या कर दी गई थी। मामले में मृतक की पत्नी अरीबा परवीन ने कपाली थाना में 2 नामजद अभियुक्त मोहम्मद शाहबाज और अफाक के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। मामला दर्ज कर पुलिस त्वरित घटना की जाँच में जुट गई थी। आदिवासी साहित्यकार और खड़िया भाषाविद डॉक्टर रोज केरकट्टा का निधन। सीएम हेमंत सोरेन ने जताया शोक। झारखंड की जानी मानी खड़िया भाषा के विदुषी साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर रोज केरकट्टा का गुरुवार सुबह निधन हो गया। इस खबर की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख प्रकट किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा, अपनी कलम से जल, जंगल, जमीन, महिला और झारखंडी अधिकारों को वृहद मुकाम देने वाली प्रसिद्ध लेखिका, कवित्री और समाज सेविका आदरणीय डॉक्टर रोज केरकट्टा जी के निधन का पीड़ादायक समाचार मिला। रोज दी ने हिंदी के साथ साथ खड़िया भाषा में भी कई पुस्तकें लिखी थी। उनका निधन साहित्य जगत और आदिवासी समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। मरांग बुरो दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवारजनों को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। मंत्री हफीजुल हसन ने दी सफाई। बोले, संविधान के प्रति मेरा अटूट रिश्ता। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण एवं जल संसाधन मंत्री हफीजुल हसन के शरीयत को संविधान से ऊपर बताने वाले बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति गहरी श्रद्धा रखता हूं, जिनकी प्रेरणा से मैंने अपने सार्वजनिक जीवन में समावेशिता और सामाजिक न्याय के लिए कार्य किया है। धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर उठकर मेरे द्वारा किए गए कार्य मेरी संवैधानिक निष्ठा की गवाही देते हैं। मैं दोहराना चाहता हूँ कि संविधान मेरे लिए सर्वोपरि है और मेरा कोई भी कथन या कार्य कभी इसके मूल्यों के खिलाफ नहीं रहा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की गारंटी है हमारा संविधान। जहां संविधान देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, वहीं सरकारों को ऐसा वातावरण बनाए रखने का निर्देश देता है जिसमें देश के सभी नागरिक अपने भाषाई एवं धार्मिक पहचान को अक्षुण्ण रख सके। देश ने केंद्रीय मंत्रियों को अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति निंदनीय, नफरती शब्दों का प्रयोग करते हुए देखा है। किसी ने अल्पसंख्यकों को खुलेआम देश छोड़ने को कहा तो किसी ने हमें मंच से गोली मारने का नारा लगवाया। मैं मानता हूं एवं दोहराता हूं कि हर किसी को अपने धर्म से असीमित प्रेम करने का अधिकार है, लेकिन वह प्रेम दूसरे धर्म के प्रति नफरत का रूप नहीं लेनी चाहिए।
कोडरमा में अज्ञात वाहन ने ली एक की जान। नवलशाही गिरिडीह मार्ग पर बटियो नदी के पास मिला शव, हादसे में हुई मौत। कोडरमा में एक दुखद घटना सामने आई है। नवलशाही थाना क्षेत्र के कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग पर खरखार बटियो नदी के पास हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान धरगांव निवासी मुकेश यादव के रूप में की गई है। घटना बुधवार की देर रात की है। मुकेश यादव की मानसिक स्थिति खराब होने के कारण अक्सर सड़कों पर घूमते रहते थे। स्थानीय लोगों ने उन्हें आखिरी बार बुधवार की शाम को नवलशाही की तरफ जाते देखा था। सोशल मीडिया पर दुर्घटना की तस्वीरें वायरल हुई। इसके बाद बटियो नदी के पास सड़क पर उनका शव मिला है। नवलशाही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। पोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल कोडरमा भेजा गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर गरमाई सियासत, अंबा प्रसाद का बड़ा हमला। न संविधान बचेगा न इंसानियत, अगर राजनीति ऐसे ही चलती रही। मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर भड़के हिंसा के बाद सियासी इलाकों में हलचल तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, झारखंड के पूर्व विधायक और बंगाल के सहप्रभारी अंबा प्रसाद ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने न सिर्फ वक्फ बिल को लेकर राज्य और केंद्र सरकार दोनों पर तीखा हमला बोला, बल्कि देश में बढ़ रही धार्मिक कट्टरता और संविधान के प्रति लापरवाह रवैये को भी खुलकर उठाया है। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन के इस बयान की शरीयत दिल में है, संविधान हाथ में, पर प्रतिक्रिया देते हुए अंबा प्रसाद ने कहा कि ऐसे बयान न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि समाज में नफरत को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरे लिए मेरा धर्म मेरे दिल में है, लेकिन मेरे दिमाग में संविधान है। जब प्रशासनिक फैसले लेने की बात आती है तो हमारा मार्गदर्शन सिर्फ संविधान करता है, न कि कोई धार्मिक किताब। अंबा प्रसाद ने सवाल उठाया कि देश के कई राज्यों में मुस्लिम आबादी 25% से ज्यादा है, जैसे झारखंड, बिहार, यूपी, तेलंगाना, केरल, पर हिंसा की खबरें केवल बंगाल से क्यों आ रही हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल का 450 किलोमीटर लंबा बांग्लादेश सीमा खुला पड़ा है, जहां घुसपैठियों को वोटर आईडी बनाकर चुनाव लड़वाया जा रहा है। प्रेमी ने प्रेमिका से ठगा 54 लाख का सोना। इंस्टाग्राम के जरिए झूठे प्रेमजाल में फंसाकर इमोशनल ब्लैकमेल कर लगभग 54 लाख का सोना ठगी का मामला चीराचास थाने पहुंचा है। गुरुवार को इस मामले को लेकर थाने में गहमागहमी रही। पुलिस ने आरोपी युवक को हरला थाना क्षेत्र से हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है, पर ठगी के सोने का बिस्किट उसने सेक्टर 8 राय चौक स्थित जिस सोना दुकान में बेचा, वो दुकान बंद कर फरार हो गया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चीरचासा थाना क्षेत्र की लड़की का हरला थाना क्षेत्र के लड़के से इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क बना। लड़के ने लड़की को झूठे प्रेमजाल में फंसाया। फिर कुछ समय अंतराल बीतने के बाद इंस्टाग्राम के जरिए लड़की को इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू किया। लड़की उसके झूठे इमोशनल में फंसकर अपने घर से रखे 54 लाख के सोने के बिस्किट लड़के को कई किस्तों में दे दी। जमशेदपुर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर की महिला इंचार्ज पर कुदाल से जानलेवा हमला। पूर्वी सिंहभूम के जिला मुख्यालय जमशेदपुर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के महिला इंचार्ज पर जानलेवा हमला किया गया है। एमजीएम थाना क्षेत्र के रोहिडीह स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी ज्योति कुमारी पर शुक्रवार सुबह 4 लोगों ने हमला किया। हमलावरों के हाथों में कुदाल और अन्य हथियार थे। उन्होंने ज्योति कुमारी को घेर कर उनके सिर और चेहरे पर कुदाल व अन्य हथियारों से प्रहार किया। हमले में गंभीर रूप से घायल हालत में परिवार के लोग ज्योति कुमारी को इलाज के लिए पहले एमजीएम लेकर पहुंचे। अस्पताल में उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें टीएमएच रेफर कर दिया। घायल चिकित्सा कर्मी के भाई प्रेम प्रकाश ने बताया कि सुबह के समय 3-4 लोग अचानक अस्पताल पहुंचे और बिना किसी बात के ज्योति कुमारी पर हमला कर दिया। कुदाल से उनके सिर पर वार किया गया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ी। मौके से सभी आरोपी तत्काल फरार हो गए। इसके बाद परिजनों ने उन्हें तुरंत एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर टीएमएच रेफर कर दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। रांची नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, सगुन बैंक्वेट हॉल हुआ सील। नोटिस के बावजूद संचालक ने नहीं किया ये काम। राजधानी रांची के हटिया स्थित शगुन बैंक्वेट हॉल को कल गुरुवार को सील कर दिया गया है। बिना लाइसेंस के बैंक्वेट हॉल संचालित होने पर रांची नगर निगम की बाजार शाखा टीम द्वारा उक्त कार्रवाई की गई। बैंक्वेट हॉल के संचालक को लाइसेंस बनवाने के संबंध में 19 मार्च और 9 अप्रैल को नोटिस भेजा गया था। किसी भी बैंक्वेट हॉल के संचालन के लिए लाइसेंस का होना बेहद आवश्यक होता है। इसके बावजूद शगुन बैंक्वेट हॉल बिना लाइसेंस के शहर में संचालित हो रहा था। बैंक्वेट हॉल के संचालक को लाइसेंस बनवाने का निर्देश भी दिया गया था। इस संबंध में संचालक को 19 मार्च और 9 अप्रैल को नोटिस भेजा गया था, लेकिन नोटिस के बावजूद संचालक ने लाइसेंस नहीं बनवाया। इसके बाद रांची नगर निगम की बाजार शाखा टीम ने गुरुवार को बैंक्वेट हॉल सील कर दिया। इरफान अंसारी ने कहा सीपी सिंह गिद्ध हैं, दंगा फैलाने की साजिश करते हैं। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने रांची के विधायक सीपी सिंह पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने सीपी सिंह की तुलना गिद्ध से करते हुए कहा कि वह दंगा करने की साजिश करते हैं और समाज में अमन चैन के लिए खतरा है।
सीपी सिंह विधानसभा के अध्यक्ष और राज्य के नगर विकास मंत्री रह चुके हैं। वह पिछले 5 बार से रांची के विधायक हैं। इरफान अंसारी ने उन पर आरोप लगाया कि वह मुस्लिमों से नफरत करते हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र के मुस्लिम इलाकों में झांकने तक नहीं जाते हैं। इरफान अंसारी ने सीपी सिंह को चुनौती दी कि अगर उनमें हिम्मत है तो वह आरएसएस और भाजपा से जुड़े स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताएं, नहीं तो समाज से माफी मांगे। सीपी सिंह घोर निराशा के दौर से गुजर रहे हैं। वह भाजपा की राजनीति से किनारा कर दिए हैं। उनकी ऐसी खराब स्थिति के लिए वह सहानुभूति रखते हैं। शराब बेचने वाले कर्मियों को कई जिलों में नहीं मिला 1 साल से वेतन। जून से नई नीति को लागू करने से पहले झारखंड को होने वाला है बड़ा नुकसान। उत्पाद विभाग की जैसी तैयारी चल रही है, जाहिर तौर पर जून से राज्य में नई शराब नीति लागू हो जाएगी। दूसरी तरफ से 2024-25 वित्त वर्ष का टारगेट विभाग ने करीब 15 दिन शेष रहते ही पूरा कर लिया था। 2700 करोड़ का टारगेट था, लेकिन विभाग का दावा है कि इससे ज्यादा राजस्व की वसूली हो चुकी है। आने वाले नए वित्त वर्ष के लिए टारगेट को और बढ़ाए जाने पर विभाग काम कर रहा है, लेकिन इस बात से भी सभी बेखबर है कि नई शराब नीति लागू होने से पहले ही उत्पाद विभाग को राजस्व को लेकर बड़ा झटका लगने वाला है। नई शराब नीति लागू होने से पहले प्लेसमेंट एजेंसी से विभाग शराब की बिक्री का हिसाब लेगा, जो काफी शॉर्ट होने वाला है। यहां तक कि कई दुकानों के हिसाब अभी से नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह शराब दुकान में काम करने वाले कर्मियों को वेतन भुगतान नहीं किया जाना है। किसी और सरकारी विभाग में अगर 2 महीना सैलरी देर हो जाए तो नौबत हाय तौबा की हो जाती है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात है कि झारखंड के 7 ऐसे जिले हैं जहाँ पिछले साल जून में ही वेतन का भुगतान किया गया था। इन जिलों में हजारीबाग, कोडरमा, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, खुंटी और चतरा जैसे जिले शामिल हैं। करीब साल होने को है, कर्मी रोज दुकान खोल रहे हैं, शराब की बिक्री कर रहे हैं, लेकिन इन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। 6 राज्यों में वांटेड साइबर ठग गिरिडीह से धराया। 24 साल के आरोपी पर दिल्ली समेत कई राज्यों में मामले दर्ज, 4 मोबाइल बरामद। झारखंड के गिरिडीह में साइबर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुरुवार को एक बड़े साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कैलीबाड़ निवासी 24 वर्षीय कुलदीप मंडल के रूप में की गई है। साइबर डीएसपी आबिद खान ने नेतृत्व में टीम ने प्रतिबिंबित ऐप से मिली सूचना के आधार पर कार्रवाई की थी। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश पर गठित टीम ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कैलीबाड़ में छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 4 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। कुलदीप दिल्ली, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में साइबर ठगी का आरोपी है। इन राज्यों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार कुलदीप एक शातिर अपराधी है जो फोन कॉल के माध्यम से लोगों को ठगता था। पीएम आवास शहरी 70% से कम आवास पूरा करने वाले निकायों की वजह से सेकंड किस्त फंसा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में 10 नगर निकायों का परफॉर्मेंस धीमा है। आवास निर्माण की प्रगति इन नगर निकायों में नहीं हो पाई है। महागामा, मेदिनीनगर, हरिहरगंज, गोड्डा, हजारीबाग, गिरिडीह, चतरा, बासुकीनाथ, बरहरवा एवं खुंटी जिला का कंप्लीशन रेट काफी कम है, यानी आवास से 70% कम ही आवास अब पूरा हो पाया है। आवास का काम तय लक्ष्य के अनुसार पूरा नहीं हो पाने की वजह से दूसरी किस्त की भी राशि लटकी हुई है। नगर विकास विभाग यथाशीघ्र इन आवासों को पूरा कराने को कहा है, ताकि भारत सरकार के पास सेकंड किस्त की राशि की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा जा सके। नगरीय प्रशासन निर्देशालय ने भी 70% से कम आवास का काम पूरा करने वाले निकायों को आवास पूरा नहीं करा पाए हैं तो उन्हें शो कॉज भी पूछने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्वीकृत परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए जिन नगर निकायों को राशि की आवश्यकता है, उनके प्रस्तावों पर विचार करते हुए राशि का आवंटन भी अब शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही भारत सरकार से प्राप्त केंद्रांश के अनुपात में राज्यांश देने का निर्देश भी दिया गया है। बेकाबू ट्रक ने मचाई तबाही, 3 लोगों को रौंदा। आक्रोशित ग्रामीणों ने कर दिया चक्का जाम। बोकारो में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया। घटना पिंडरा जोड़ा थाना क्षेत्र के NH 23 के 50 गैलेक्सी स्कूल 4 लेन के पास की है। अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल भिजवाया और वहां सड़क पर चक्का जाम कर दिया। 8 साल बाद दिल्ली से मिली झारखंड की लापता युवती, लातेहार से घरेलू काम के लिए भेजा गया था। साइबर सेल की मदद से हुई बरामद। लातेहार जिले से 8 साल पहले लापता हुई सरिता को दिल्ली से बरामद कर लिया गया है। महुआ डांड थाना क्षेत्र की रहने वाली अंजेला को 2017 में घरेलू काम के लिए 2 अन्य लड़कियों के साथ दिल्ली भेजा गया था। स्थानीय 3 लोगों ने उन्हें सुनीता मुरमुरिन और उसके पति ब्रजकिशोर सिंह के घरेलू कामगार प्लेसमेंट ऑफिस में भेजा था। एक लड़की बीमार होकर वापस लौट आई। सरिता वहीं काम करती रही। अधिक काम के कारण वह भी बीमार पड़ गई। फिर सुनीता ने उसे वीरेंद्र कुमार गुप्ता के घर काम पर लगा दिया। 3 महीने काम करने के बाद भी पैसा नहीं मिलने पर वह 2018 में वहां से भाग गई। 2023 में सरिता के माता पिता ने महुआ डांड थाने में मामला दर्ज कराया। इसके बाद SIT का गठन किया गया।
गोल्ड की कीमत पहली बार ₹95,000 पर पहुंची। जियो फाइनेंस को चौथी तिमाही में 316 करोड़ का मुनाफा। अपडेटेड स्कोडा कोडियाक लॉन्च। अगली बड़ी खबर सोने की कीमत से जुड़ी हुई है। सोने के दाम ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम ₹331 से बढ़कर 94,910 पर बंद हुआ है। हालांकि सोना आज 95,207 पर ओपन हुआ था। इससे पहले बुधवार को 10 ग्राम सोने की कीमत 94,579 थी। वहीं शेयर बाजार में गुरुवार 17 अप्रैल को गिरावट के बाद बड़ी तेजी रही। 1,509 अंक चढ़कर 78,553 के स्तर पर बंद हुआ था। निफ्टी में भी 414 अंक की तेजी रही। ये 23,852 के स्तर पर बंद हुआ। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।